बूस्टर पंप और एडाप्टर की जांच करना सीखे। और हमारे पास एक एडाप्टर है और एक बूस्टर पंप है, और ये मेरा पंप जो है चल नहीं रहा है, तो इसको हम लोग आज जांच करेंगे कि हमारे एडाप्टर में कमी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बूस्टर पंप और एडाप्टर को जांच करना सीखेंगे। हमारे पास एक एडाप्टर आया हुआ है जो 24 वोल्ट और 36 वोल्ट का है, और ये आप देख रहे हैं। हमारे पास एक बूस्टर पंप है जो आया हुआ है, ये 24 वोल्ट डीसी है। तो इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बूस्टर पंप जो है हमारा चल नहीं रहा है। अब बीमारी इसमें है, इसको हम चेक कर रहे हैं। तो इसको क्या करते हैं, बूस्टर पंप को हम सबसे पहले सप्लाई देते हैं, और सप्लाई इसको हम ओपन कर चुके हैं क्योंकि एक बार हम इसको चेक किए हुए हैं ऑलरेडी। चलो सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद मल्टीमीटर को हम लोग सबसे पहले एसी रेंज में सेट करते हैं। जो एसी रेंज में सेट हो गया, 750 वोल्ट पे हम एसी रेंज में सेट किए हुए हैं। उसके बाद इसको रखते हैं, और फिर उसके बाद में देखते हैं कि हमारा इनपुट सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो बोर्ड से इनपुट सप्लाई हम चेक कर रहे हैं, और इनपुट सप्लाई यहाँ तक तो आ रहा है। फिर उसके बाद में ट्रांसफार्मर के बगल में जो प्राइमरी है उसमें हम चेक करते हैं। हाँ, यहाँ तक तो आ रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, इसमें हमने पाया था कि ये हमारा डिसोल्डिंग था। जो आउटपुट की वायर थी 24 वोल्ट की, वो डिसोल्डिंग थी। इसको सोल्ड किया है, और सोल्ड करने के बाद फिर इसका हम वोल्टेज चेक करते हैं एक बार। तो वोल्टेज चेक करने के बाद यहाँ हमारा वोल्टेज जो है 23 वोल्ट 24 वोल्ट आ रहा है, और इसको चेक करके और दूसरे वाले का 36 वोल्ट आ रहा है। तो इसको हम चेक कर दिए। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसको डीसी रेंज में ले जाएंगे, क्योंकि डीसी आउटपुट हमारा है। तो डीसी रेंज में हमने सेट कर दिया है, और डीसी रेंज में 200 पर सेट किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा आउटपुट लगभग 31 वोल्ट आ रहा है, जो लोड पर क्या होगा, कम हो सकता है। और ये जो है 40 वोल्ट आ रहा है। तो एक 36 वोल्ट का है, एक 40 वोल्ट है। 36 वोल्ट वाला ये हमारा हुआ डीसी, और ये 40 वोल्ट का ये दिया हुआ है। उसके बाद में हम मोटर को चेक किए हुए थे कंटिन्यूटी पे डाल करके कि इसका रेजिस्टेंस क्या बताया है, मोटर शॉर्ट तो नहीं है। तो ये हम कंटिन्यूटी पे जब डाल के चेक किए तो इसका रेजिस्टेंस जो था वही 10 ओम के करीब आ रहा था। तो ये हमारा अभी 10 ओम 9 ओम आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका बॉडी नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये हमारा बूस्टर पंप जो है सही है। चलिए अब आउटपुट इसका देख लेते हैं कि आउटपुट कितने वोल्ट आ रहा है। तो हम डीसी में इसको सेट किए, सेट करने के बाद इसको रख लेते हैं, और उसके बाद चेक करते हैं कि आउटपुट वोल्टेज इसका क्या है। तो बूस्टर पंप हमारा चल पाएगा कि नहीं। बूस्टर पंप के लिए हमने ये अडेप्टर को चेक किया, अडेप्टर में 30 वोल्ट आ रहा है। अब करते हैं इसका कनेक्शन करके देखते हैं कि हमारा बूस्टर पंप चल रहा है कि नहीं। तो ये हमारा वायर जो है ये नेगेटिव वायर है। नेगेटिव वायर को नेगेटिव वायर के साथ हमने कनेक्ट कर लिया है, और पॉजिटिव वायर को अब पॉजिटिव के साथ हम कनेक्ट करेंगे। एक बार हम स्पर्श करा के देखते हैं कि वो चलता है कि नहीं। तो ये हमारा बूस्टर पंप जो है चलने लगा है, और ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत स्मूथ चल रहा है। जो भी कैमरा थोड़ा नज़दीक लाइएगा पता चल पाए, उसमें नहीं चल पा रहा है। तो ये अब ये देखते हैं हम लोग कि ये कितने एम्पियर करंट ले रहा है। तो इसमें एम्पियर मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर पर सेट कर लेते हैं, और ये जो मेन प्रोब है उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसके एम्पियर वाले जैक में डाल देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया है। अब देखते हैं इसको कि कितना एम्पियर करंट ले रहा है। तो अब हम इसको सेट कर लिए हैं, और एक वायर को हटाएंगे और इसको सीरीज में जोड़ के हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि जो भी करंट रेटिंग जब जांच किया जाता है तो सीरीज में ही किया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। ये काम नहीं कर रहा है मीटर, क्योंकि इसके पहले शॉर्ट लगा हुआ था, तो हो सकता है कि वो ख़राब हो गया हो, तो काम नहीं कर रहा है। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे इसको। अभी फ़िलहाल इसको डायरेक्ट चला के देखते हैं। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये कैसे पता चलेगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इसके अंदर जो होता है, इसके प्राइमरी में कॉइलों की टर्नों की संख्या अधिक होती है, और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम होती है। अब ये पता कैसे चलेगा, जब तक हम ये इसका रेजिस्टेंस नहीं चेक करेंगे तब तक ये हमको पता नहीं चल पाएगा। तो इसके रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम लोग इसको सेट करेंगे और इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे।
तो अभी हम पंप को बंद करते हैं क्योंकि बिना पानी चलाने पे इसका सील वगैरह कट जाता है। तो इसको बंद करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि ट्रांसफार्मर हम कैसे चेक कर पाएंगे। तो ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, ये कौन से ट्रांसफार्मर है, तो हम चेक करते हैं। प्राइमरी में सबसे पहले क्या करते हैं कि प्राइमरी को रेजिस्टेंस रेंज में हमने लगा दिया है और रेजिस्टेंस रेंज से फिर चेक कर रहे हैं। अभी देखिए ये आपका रेजिस्टेंस जो आ रहा है प्राइमरी में, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में वो 76 ओम आ रहा है और इसके सेकेंडरी में जो आ रहा है, ये कॉमन से हम जांच करते हैं तो ये 2 ओम आ रहा है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस अधिक है और इसका रेजिस्टेंस सेकेंडरी का रेजिस्टेंस कम है। तो इसी तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है उसके प्राइमरी में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, सेकेंडरी में रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन वही स्टेप अप जब होगा तो ठीक इसके उल्टा हो जाता है कि प्राइमरी में उसके रेजिस्टेंस का मान जो होगा वो कम होगा और सेकेंडरी में रेजिस्टेंस का मान अधिक होगा। वो ट्रांसफार्मर जो होगा वो स्टेप अप होगा। चलिए, थैंक यू।